ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरम् वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय हरिहंतादि महान। हरि मंगल करि महान, ग्रंथ करण को काज, जाति मिले समाज सब, पामे निज पद राम। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसु। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी साहब द्वारा रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। इस ग्रंथ में अपना तीसरा अधिकार चल रहा है। मुख्य हेडिंग ये है कि संसार दुख और मोक्ष सुख। जो भी प्राणी है वो संसार में दुखी है, सुख एकमात्र मोक्ष में है। अपनी चैतन्य स्वभावी आत्मा, अपनी विज्ञान धन स्वभावी आत्मा, अपनी जानने देखने वाला स्वभावी आत्मा को जो जीव पकड़ता है वो उत्तरोत्तर अपने प्रयत्नों से, अपने पुरुषार्थ के द्वारा, स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा वो मोक्ष में विराजमान, शादी अनंत काल के लिए विराजमान हो जाता है। तो जीव की योग्यता तो मोक्ष जाने की है, मोक्ष में ही जाना है जीव को। वही उसका जो है मनुष्य भाव संयम प्राप्त करने का है, संयम प्राप्त करके मोक्ष साधने का है। तो इस ठीक उसी तरह जीव मात्र तो मोक्ष में ही सुखाय मान देता है, लेकिन ये क्यों मोक्ष में जाने का पुरुषार्थ क्यों नहीं हो रहा है, और पुरुषार्थ हो रहा है वो उल्टा क्यों हो रहा है, वो बात दर्शन मोहनीय के माध्यम से हम यहाँ पर जान रहे हैं। दर्शन मोह यानी कि मोहनीय के दो भेद हैं, दर्शन मोह और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय में जो विषय वस्तु है, जो पदार्थ है, उसकी तरफ की उसकी मान्यता उस रूप नहीं होती, मान्यता उल्टी होती है। यानी कि शरीर को अपना आत्मा मानना, संयोगों को परमानेंट मानना, ये कार्य का कर्ता मैं हूँ, पांच इंद्रिय संबंधी शक्ति वही मेरी शक्ति है, वो सब जो बातें हैं वो सब मिथ्या मान्यता है, उल्टी मान्यता है। हमने पंडित जी ने बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा 3 उदाहरण दिए हैं, उस रोगी और वैद्य का, वह वस्त्र का, और कोई कहां से आके इधर ठहरा है, ये पागलपन अपना मान लेता है, मैंने बुलाया है, मेरे अधीन चलना चाहिए, मेरा सब कुछ है ही। ये सब जो बातें हैं वो सब बातें इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी साहब है, पंडित जी साहब है, बहुत अच्छी तरह से समझाए थे। अपना विषय यहाँ पर आया था कि पंचेंद्रिय तत्व, पंचेंद्रिय जीव, संज्ञी पंचेंद्रिय जीव कदाचित तत्व निश्चय करने का उपाय करें तो वहाँ अभाग्य से उसको कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र निमित्त बने तो अतत्व सिद्धांत पुष्ट हो जाता है।
कोई कारणसर उसको कुदेव कुगुरु कुशास्त्र में जाना पड़ा है, उसके निमित्त पाए हैं, लेकिन उसको ज्ञानी को यानी कि संगी पंचेंद्रिय जीव को मालूम पड़ जाता है कि ये जो मैं कर रहा हूं उससे मुझे सुख नहीं मिलने वाला। गुरुदेव का उदाहरण हमने कल लिया था। गुरुदेव ने उनके जो संप्रदाय में थे तो उनके गुरु हरिभाई की क्या नाम था, वो जो भी थे, नाम देख लेना, लेख पूरा लिखा हुआ है। तो ये जो पात्र रंगने पड़ते हैं ना, आहार के लिए जाते थे गोचरी, आहार के लिए तो मुनिराज जाते हैं, नग्न दिगंबर मुनिराज, तो गोचरी करके लाते हैं, सब चीज़ों लेके आते हैं और फिर सब इकट्ठे होके खाते हैं। तो वो क्या कहा भाई, क्या बात कर रही थी अपनी? तो वो पात्र को रंगने पड़ते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि ये पात्र रंगने में, ये सब करने में बहुत टाइम चला जाता है, अपना स्वाध्याय नहीं होता, अपना काम नहीं होता। पात्र रंगो, फिर उसको सुखाओ, उसको वो करो, धोवो वगैरह। तो वो हरिभाई ने कहा कि वो पात्र बिगड़ के गुरु तो ढूंढ लेना। वहां पे सर्वोत्कृष्ट पद था उनका, उनके प्रवचन सुनने में बहुत बड़ी बड़ी मृत्यु होती थी। कहते हैं कि 10-10 हजार की मृत्यु होती थी उनके प्रवचन सुनने में। वही वहां पे ही वो कहते हैं राग से धर्म नहीं होता, तीर्थंकर पद वो बंधन का कार्य है। इतनी तो ये बातें डंको, मतलब वो भले कुदेव कुगुरु कुशास्त्र में जन्मा हुआ, फिर भी संगी पंचेंद्रिय है ना, तो अपनी बुद्धि से वो कार्य साधे रहते हैं। अपनी बुद्धि से भाई, वो ऐसा नहीं है कि तुमने मिल गया तो मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो कर्मोदय की व्यवस्था है। आगे कहा ना, वो तो सब कर्म की उदय, कर्म के खाते हैं, उसमें तेरा कुछ चलने वाला नहीं है। तू पुरुषार्थ करेगा तो वहां से तू छूट सकता है। वो बात अपनी हुई। फिर अभी आगे अभी सच्चे देव शास्त्र गुरु मिलते, उसके बारे में पंडित जी कहते, देखो, तथा कदाचित जो क्या कौन खड़ा हुआ है, संगी पंचेंद्रिय तत्व निश्चय करने के लिए खड़ा हुआ है। तथा कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र की भी निमित्त बन जाए तो वहां उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धा नहीं करता। निश्चय उपदेश का तो श्रद्धा नहीं करता। तो क्या उपदेश? व्यवहार। अरे व्यवहार है, व्यवहार को उड़ाना नहीं है, व्यवहार है, लेकिन व्यवहार को व्यवहार तरीके मानो। व्यवहार को जाना हुआ प्रयोजनवान रखो। व्यवहार को आदरो मत। आदरना है तो निश्चय को ही आदरना है। पकड़ना बात को जरा, कड़क बात है। बहुत बड़े झगड़े हैं व्यवहार, नीचे व्यवहार के। व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धान ही रहता है। अतत्व श्रद्धानी व्यवहार से, अरे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। छोगानी साहब तो गुरुदेव तो चलो भाई सानकवासी संप्रदाय में जन्म हुआ था। छोगानी साहब का तो जन्म कहाँ पर हुआ था? सच्चे देव शास्त्र गुरु में हुआ था ना। फिर भी आकुलता बनी रही। व्यवहार अरे सच्चा व्यवहार किसका होता है? निश्चय वाले का सच्चा व्यवहार होता है, और किसी का व्यवहार भी सच्चा नहीं होता। बाकी तो बस अधर्म है, कुधर्म है, समझ लेना, कड़क भाषा में बोले तो। व्यवहार श्रद्धान से तो अतत्व श्रद्धान ही रहता है। वहां मंद कषाय हो तथा विषय की इच्छा घटे तो थोड़ा दुखी होता है, थोड़ा कम दुखी होता है। क्या कहा? मंद कषाय। हाँ, मंद कषाय हो और विषय की इच्छा, विषय बोले तो 5 इंद्रिय संबंधी,
इच्छा घटे तो थोड़ा दुख होता है, थोड़ा दुखी होता है, परंतु फिर जैसा का तैसा हो जाता है। इसलिए यह संसारी जो उपाय करता है वे भी झूठे ही होते हैं। वे सब भी उपाय झूठे ही होते हैं। झूठे उपाय है भैया, ये सब झूठे उपाय तो कर रहा है। जो उपाय कर रहा है ना वो सब झूठे उपाय हैं, ऐसा पंडित जी कहते हैं। व्यवहार को आदरना नहीं है, व्यवहार तो जाना होगा। देखो व्यवहार को धुतकारना भी नहीं है, व्यवहार को नाश नहीं करना है। व्यवहार को व्यवहार की जगह पे ठीक है। तुम तो अपना शुद्धात्मा का ध्यान धरो, अपनी वस्तु को आदरो, अपनी वस्तु में आ जाओ। वो एक मेन कार्य है, मेन उद्देश्य, मेन तात्पर्य है। देखो अभी बहुत बड़ा सिद्धांत, ये बात बता के बहुत बड़ा सिद्धांत बताने वाले हैं। वो सिद्धांत सभी को याद कर देना चाहिए, सिद्धांत सबको तैयार करना चाहिए, इतना महान सिद्धांत है। देखो, तथा इस संसारी के एक यह उपाय है कि स्वयं को जैसा श्रद्धान है उसी प्रकार पदार्थों को परिणमित कराना चाहता है। जैसा मेरा श्रद्धान है, मैं जैसा चाहता हूं उस तरह सभी परिणमन करें। बर्फ है, बर्फ गर्म हो जाए, पानी गर्म हो जाए, सूर्य ठंडा हो जाए, चांद गर्म हो जाए, भाई ये सब पॉसिबल नहीं है। देखो इस संसारी के एक यह उपाय है कि स्वयं जैसा श्रद्धान है उसी प्रकार पदार्थों को परिणमित करना चाहता है। वो गलत है एकदम, वो पॉसिबिलिटीज नहीं है। यदि वे परिणमित हो तो उसका सच्चा श्रद्धान हो जाए। यदि वे परिणमित हो तो उसका सच्चा श्रद्धान हो जाए। यदि वो मतलब सूर्य ठंडा हो जाए, बर्फ गर्म हो जाए, पानी गर्म हो जाए, अग्नि ठंडी हो जाए, ये मेरी धर्मपत्नी मेरे हिसाब से ही चले, ये मेरा लड़का मेरे हिसाब से ही चले, कैसे पॉसिबल है भैया? कुछ भी पॉसिबल नहीं है ये सब। इट इज वेरी डिफिकल्ट। इस उंगली को ऐसा करके घुमा के दिखाओ, अरे वो उसकी ताकत नहीं है, ऐसा तो घूमती है वो, ऐसा घूम के दिखाओ, अरे वो परिणमित उस तरह परिणमित होने का उसका स्वभाव ही नहीं है। अरे ये बाल मेरे बाल है, सफेद होते जा रहे हैं, बालों को उल्लू मत बनाना, काले, अरे काले हो जाए भाई, ये उल्लू बनाएगा। संजय जी जेवर साहब वालों की बात करेगी तो वो यह उदाहरण देते हैं ना, बालों को उल्लू बनाता है। वापिस 10 दिन के बाद वापिस वही उसका प्रदर्शन खड़ा हो जाता है। अरे तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम इस उंगली को हिला नहीं सकते हो। वो दारा सिंह था ना, दारा सिंह बहुत बड़ा पहलवान था, बहुत ताकत वाला था, बलों को उठा उठा के फेंकता था। बाद में जब हॉस्पिटलाइज हुआ ना तो ये माँ घड़ी, तुम तो इतनी पहलवान थे, नहीं माँ को भी नहीं उड़ा सकते हो, कुछ कर सकते नहीं हो तुम, पर दबे का कुछ भी नहीं कर सकते। वो टाइम भी तुम नहीं कर सकते थे, अभी भी नहीं कर सकते हो तुम। हाँ देखो अभी सिद्धांत देते हैं। देखो अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती है। उन्हें परिणमित करना चाहे वह कोई उपाय नहीं है, वह तो मिथ्या दर्शन है। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न, अलग अलग जुदी जुदी, अपनी मर्यादा सहित, अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के अधीन नहीं, कोई किसी के अधीन नहीं है।
कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती, ये सिद्धांत है। अरे तुम ये सिद्धांत मालूम पड़ जाए ना तो भयो भयो हो जाए। अनादि निधन वस्तु, अरे पहले भी तुम किसी को परिणमित नहीं करा सकता था, अभी भी तुम किसी को परिणमित नहीं करा सकता है। अनादि निधन वस्तुएं स्वयं परिणमित होती है, अपने अपने मर्यादा सहित, अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव के सहित। बीरबल की खिचड़ी मालूम है? बीरबल की खिचड़ी क्या हुआ था? राजा ने आदेश दिया, बहुत ठंडी की समय था, ये तालाब में अरे पूरा रात रहेगा तो उसको फलाना फलाना इनाम मिलेगा। तो एक भाई साहब ने, भाई इनाम लेना है, पैसे कमाना है तो करना पड़ेगा, तो वो तालाब में पूरी रात रहे और कैसे रहे कि भाई वो जो है ना, वो तालाब के दूर एक दीपक जल रहा था, तो वो दीपक को देख देख के अरे मेरे में गर्मी आ सकती है, मेरे में गर्मी आ सकती है, ऐसा करके फिर बोले कि वो दीपक जल रहा था तो तुझे गर्मी मिल रही थी, तो तुझे इनाम नहीं मिलेगा। फिर बीरबल ने करामत की, बीरबल ने बताया कि भाई मेरी खिचड़ी पक जाए। अरे वो इतना दूर है, उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव वो तालाब में कैसे आ सकता है? वो खिचड़ी वो नीचे बड़ी बड़ी हंडी बना दी थी, ऐसा बड़ी ऊपर वो रख दिया था, क्या बोलते उसको, हांडा, और नीचे अग्नि जलाई, तो वो बहुत ऊपर की वो खिचड़ी पक जाएगी तब मैं आऊंगा। अरे भाई तुम इतने नीचे, बोले वो सब लोग बुलाने, दरबार बुलाने के लिए आ गए, सब लोग बुलाने आ गए, लास्ट में राजा बुलाने के लिए खुद आ गया। समझना बात को जरा। अरे वो चीज वो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में मर्यादित रहकर वो परिणमित होती है। तुम इतनी नीचे आग लगाओगे और ऊपर वो करोगे तो अरे तो फिर वो राजा ने कहा कि इतना ये ऐसे थोड़ी खिचड़ी पकती है, वो सब निकालो और ये ऐसा करो। तो राजा जी आप अभी अच्छी बोल रहे हो, एकदम सही बोल रहे हो। वो बीच तालाब में वो खड़ा आदमी, वो एक तालाब के किनारे पे ऊपर क्या पड़ा है, एक दीवा जल रहा है, तो क्या उसकी आग उसको आ सकती है क्या? उसकी गर्माहट उसको आ सकती है क्या? कैसा तुम्हारा न्याय है? वो तो उदाहरण था, उदाहरण की ओर रखना भैया। मगर मैं आ रही जो अपने क्या कहा, भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित हो, तुम उसका परिणाम नहीं कर सकते। अरे वो तो विचार है अंदर का। अरे वो ठंडी, मुझे ठंडी नहीं लगती है, मैं तो गर्म, ये गर्मी में मुझे ऐसा, वो विचार से। अरे मुनिराज वन जंगल में कैसे रहते हैं? सोचो आप जरा, कैसे रहते वन जंगल में, किस तरह से रहते हैं वन जंगल में। अरे ये शरीर मेरा नहीं है, तो मैं तो मेरे आत्मा में रहता हूं, हमें दिखता है कि वन जंगल में रहते हैं। मुनिराज को पूछो आप कहाँ रहते हो, कि मैं तो मेरे चैतन्य गुफा में रहता हूँ भैया, मैं ये वन जंगल में तो रहने वाला, वो तो जो रहा है वो मेरा नहीं है भैया। इस तरह का विचार लाओ, इस तरह की बुद्धि बढ़ाओ, तो ही तुम्हारा कार्य होएगा, बाकी कोई होने वाला नहीं है। तो अनादि निधन वस्तु ये भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी को परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती, कोई भी परिणमित नहीं करा सकता। अरे तुम तुम्हारे नौकर को तुम परिणमित नहीं करा सकते, याद रखना ये चीज। तुम्हारे नौकर को, तुम्हारे जो है उसको तुम परिणमित नहीं करा सकते हो, वो भी अपने हिसाब से काम करेगा। पगार देते हो ना, 1 महीने का तनख्वाह देते हो, फिर भी साक्षात अनुभव है भाई, हमें दिखता है इसमें कहाँ देखने के लिए जाना है हमें। आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो सच्चा उपाय क्या है? दर्शन मोहनीय का टॉपिक यहाँ पे पूरा हो रहा है। वो पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, कुछ बचेगा तो कल हम उसका रिवीजन करेंगे और फिर चारित्र मोहनीय की कल बात आएगी। तो सच्चा उपाय क्या है भैया?
अरे ये चीज मेरे से परिणमित नहीं होती है। वो हीरा को घिस रहा था और हीरा 2 टुकड़ा हो गया। अरे वो ऐसा कहते, अरे वो तेरे परिणमित करने से परिणमित नहीं होती। तो सच्चा उपाय क्या है? तो उपाय बताते हैं, जैसा पदार्थ का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए। मुझे चांद को ठंडा नहीं करना है, वो ठंडा ही है। मुझे सूरज को गर्म नहीं करना है, वो गर्म ही है। मुझे ठंडा भी नहीं करना है, गर्म भी नहीं करना है। अग्नि को मुझे ठंडी नहीं करनी है, अग्नि कभी ठंडी नहीं होती। पकड़ना बात को भैया। जैसा पदार्थ का तुम्हारे पास मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है, तुम संज्ञी पंचेंद्रिय जीव हो, तुम्हारे पास सब कुछ है। जैसा पदार्थ का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए, सर्व प्रकार के दुख दूर हो जाए। जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने या जिलाना चाहे तो आप ही दुख होता है। क्या हुआ? क्या कहते हैं पंडित जी? देखो क्या उदाहरण दिया। जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने या जिलाना चाहे, जीवित माने या जिलाना चाहे तो आप ही दुखी होता है। अरे वो डेड बॉडी है, उसको कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तुम उसको अंदर जो भगवान आत्मा था, वो चैतन्य स्वरूप आत्मा था, वो तो निकल चुका है। वो तो अपने कर्म के अधीन के हिसाब से नई गति में भी चला गया है। तो यहाँ पर जो पड़ा है वो तो डेड बॉडी है भैया। तो उसके ऊपर दुख क्यों करने का? देखो ये दुखी क्यों होता है? अरे अपने राग द्वेष के कारण दुखी होता है। अरे मेरे पिताजी, अरे मेरी माताजी, अरे मेरी पत्नी जी, अरे मेरा पुत्र चल बसे। बनारस दास जी को देखना, 3 बीवियों को और 9 बच्चे को कंधे दे चुके थे। समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ना बात को भैया। अरे वहां पे जो जीव आया था अपनी योग्यता से आया था और अपनी योग्यता अपना आयु कर्म पूरा होते वो निकल गया है। वो जो पड़ा है ना वो तो बारदान पड़ा है, वो तो डेड बॉडी पड़ी है, उससे तुम्हारा कोई निस्बत नहीं है। स्वच्छंदी बना नहीं है ये, याद रखना, ये वस्तु का स्वरूप है। तो क्या कहते हैं, जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्दे को, जो मर गया है, मुर्दे को जीवित माने या जिलाना चाहे तो आप ही दुखी होता है, अपने आप दुखी होता है। अरे मेरा चला गया। अरे वो पहले जब जिंदा था तभी वो तुम्हारा नहीं था, तुम उनके नहीं थे। अभी तो साक्षात को तुमसे दूर चला गया है, दूसरी पर्याय धारण कर लिया है उसने। देखो सिद्ध तो हुआ नहीं है, तो दूसरी पर्याय में कर्म वाला जीव तो कोई ना कोई 3 समय में नया शरीर धारण कर ही लेगा। मगर में आ रही है कि नहीं आ रही बात तो भैया? किसी न किसी प्रकार के नया शरीर धारण कर ही लेगा। तो भाई तुम कोई भी द्रव्य अपनी सत्ता से कभी छू नहीं होता, कभी अपनी सत्ता को कभी नाश नहीं कर सकता। तो तुम क्यों खामाखा ये सब दुख कर रहे हो? तथा उसे मुर्दा मानना और यह जिलाने से जिएगा नहीं ऐसा मानना, सो ही उस दुख के दूर होने का उपाय है। वो मुर्दा है, वो डेड बॉडी है, वो बारदान है। अंदर का जो भगवान आत्मा था वो तो निकल चुका है। उसे मुर्दा मानना और यह जिलाने से जिएगा नहीं, ये जिंदा नहीं होने वाला है अभी। उसको मनितर और भी बहुत सारे कितने जीव पैदा हो जाते हैं, ये लोग रखते हैं ना, एक रात भर रखते हैं डेड बॉडी को। अंदर अनंत जीव पैदा हो जाते हैं, अनंत जीव, वो शरीर के आश्रय से। एक अंतर मुहूर्त के बाद वो भी त्रस जीव,
केंद्रीय जीव तो है ही अंदर, रस जीव भी होते हैं, वो आ जाते ना, कर्म या वगैरह आ जाते कि नहीं आ जाते, त्रस जीव भी होते हैं, लेकिन ये केंद्रीय जीव से तो भरा हुआ ही है, खटबत्ता ही है, लेकिन त्रस जीव पैदा हो जाते हैं यदि जो वो उसको अग्निदाह एक अंतर मुहूर्त में नहीं दिया गया तो। तथा उसे मुर्दा मानना और यह जिलाने से जिएगा नहीं, ऐसा मानने से ही उस दुख को दूर होने का उपाय है। ये भाई वो चैतन्य निकल चुका है, आत्मा निकल चुकी है, जीव निकल चुका है, फिर वो तो कुछ काम का है ही नहीं वो। भाई बहुत ही पुरुषार्थ लगता है ये सब बातें बनाने में। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा माने, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा माने, अन्यथा परिणमित करना चाहे तो आप ही दुखी होता है, स्वयं दुखी होता है, वो दुखों का घना है वो। तथा उन्हें अन्यथा मानना और यह परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगे ऐसा मानना, सो ही उस दुख दूर करने का उपाय है, दुख दूर होने का उपाय है। ब्रह्म यानी तुमने मान लिया था, वो कुत्ते का उदाहरण है ना, वो खिला अड़ रहा था तो वो बोल रहा था कि मैं चला रहा हूं, गाड़ा जा रहा है दाहिने और उसको जाना है बाहिने, तो फिर उसकी भ्रम फिर भी उसका भ्रम जाता नहीं है, तो सामने दिखता है फिर भी भ्रम आ जाता नहीं है, वही गड़बड़ वाली बात है भैया। ब्रह्म जनित दुख उपाय भ्रम दूर करना ही है, ब्रह्म जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना है। भ्रम तुम मान रहे थे, वो भ्रम को हटाने के लिए भ्रम को दूर करना ही है। सो भ्रम दूर होने से सम्यक श्रद्धान होता है, वही सत्य उपाय जानना, वही सत्य उपाय जानना। इस तरह अपना दर्शन मोहनीय संबंधी का चैप्टर पूरा हुआ है। बहुत ही जो मेन कर्मों का सरदार वो दर्शन मोहनीय है, वो हमें दर्शन मोहनीय का किस तरह से हमारा भ्रम से हम उससे सुखी होते हैं, संयोगों से सुखी होते हैं, इससे सुखी होते हैं, ये भ्रम है हमारा, वो भ्रम को दूर करना ही उपाय है। भ्रम को दूर नहीं करोगे तो वो दूर नहीं होएगा। भ्रम को दूर होएगा तो ही हमारा कल्याण होएगा। इस तरह अभी की बात पूरी करते हैं। ओम नमः शिवाय। जय। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्त